हेलो गाइस, वेलकम टू JMD सावरा इंस्टीट्यूट। आपका स्वागत है इस एकेडमी में। और आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स की। आज मैं 12वीं की इकोनॉमिक्स आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों के मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे कि सर इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो कुछ ऐसे विषय हैं जो डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो मैं बच्चों की डिमांड के ऊपर इकोनॉमिक्स लेकर आया हूँ। आज ये इसका पार्ट 1 है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो मुझे मैसेज में ज़रूर बताना, और मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैसेज भेजना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की वीडियो। आज एक नॉर्मली वे में हम बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इकोनॉमिक्स में वर्ड होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अब देखो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। अगर जिस बच्चे को अर्थशास्त्र का मतलब ही मालूम हो जाए तो समझ लो कि उसको इकोनॉमिक्स का मतलब मालूम हो गया। मैं उस अर्थशास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ जो चाणक्य ने लिखी थी। मैं चाणक्य वाली अर्थशास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पॉलिटिकल के ऊपर है। मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ जो अर्थशास्त्र, जो आर्थिक रूप के ऊपर है, जो मनी के ऊपर डिपेंड है। तो रियल में अर्थशास्त्र होता क्या है। रियल में अर्थशास्त्र की हम डेफिनेशन देखें, वैसे बुक्स में अलग अलग लिखी हुई है, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। तो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन बनती है, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। वैसे मतलब मनुष्य की जो है ना नेसेसरी जो गुड है, अगर वो सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो उसी को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। और आवश्यकताओं को नीड कहा जाता है। नीड बोलते हो ज़रूरतें, और आप सब जानते हो कि जो नीड है वो कभी भी पूरी नहीं होती, और जिसमें आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती वही अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में हम कोशिश करते हैं कि हमारी न्यूनतम छोटी से छोटी आवश्यकता पूरी हो जाए, बट मनुष्य लालची है और उसकी आवश्यकताएं वक्त के हिसाब से बढ़ती रहती है। जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, इंटरनेट, विलासिता की वस्तुएं भी वस्तुएं होती है जो मनुष्य जिसका आदी हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल, अब कोई मनुष्य है, उसको बाइक की आदत हो गई, तो बाइक के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तो उसकी विलासिता की मतलब जिस वस्तु की हैबिट मनुष्य को हो जाए वो विलासिता की वस्तु है। जिसमें हम न्यूनतम छोटी से छोटी आवश्यकताओं को ढूंढते हैं, उसी को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और एक बात हमेशा इकोनॉमिक्स में याद रखना कि जो नीड है उसका कोई एंड नहीं है। आवश्यकताएं मनुष्य की अनलिमिटेड है, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अगर आज सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, नेक्स्ट डे अगले ही दिन दोबारा नई आवश्यकताएं सामने आ जाएगी। तो ये इकोनॉमिक्स का एक अर्थ है। आप भी अपने ढंग से कुछ भी बना सकते हो। मनुष्य अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, या जिन वस्तुओं के बगैर मनुष्य नहीं रह सकता है वो वही आवश्यकताएं हैं। तो यह बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उनके जनक है एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के फादर माने जाते हैं। और इनकी एक बुक भी है, उनकी बुक का भी नाम है जो उन्होंने अर्थशास्त्र पर लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, गवर्नमेंट एग्जामों में। अगर बात करते हैं कि अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र को भी 2 भागों में बांट दिया है, मतलब इकोनॉमिक्स भी 2 भागों में है। हाँ, इकोनॉमिक्स भी 2 भागों में बटी है। और ये काम करने वाले एक व्यक्ति है जो प्रोफेसर केसर रैगनर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने इकोनॉमिक्स को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। रियल में
एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग क्या आ गया? जो माइक्रो का मीनिंग होता है व्यष्टि, वो माइक्रो को हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म। व्यष्टि को माइक्रो मतलब ये तो होता है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे सबसे सूक्ष्म जिसको माइक्रोस्कोप से दिखाया जाता है वही माइक्रो होता है। एक होता है मैक्रो, जो माइक्रो के कंपैरिजन में बड़ा होता है, इसे व्यष्टि कहते हैं, इसे समष्टि कहते हैं। व्यष्टि से बना व्यक्ति और समष्टि से बना समाज, या व्यक्ति से बना व्यक्ति और समष्टि से बना समाज। जब व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, मतलब एक व्यक्ति की आय, एक फैमिली की बचत, एक कंपनी का लाभ, एक कंपनी का घाटा, ये सब व्यक्तिगत है। अब एक कंपनी और सभी कंपनी, अंतर हो गया। एक व्यक्ति की जरूरत क्या होगी मुझे बताओ, एक व्यक्ति की आय कितनी होगी एक दिन की? 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये। अगर पूरी सभी व्यक्तियों की इनकम देखी जाए तो वो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाता है। जब एक व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। जैसे एक फैमिली की आय, एक फैमिली की बचत, एक फैमिली का व्यय, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक फैमिली की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की फैमिली की बात नहीं कर रहे। जैसे इसमें कुल परिवारों की बचत, सभी व्यक्तियों की बचत, पूर्ण संस्था का लाभ, पूर्ण संस्था का व्यय, ये समष्टि है। समष्टि के अंदर हम ज़्यादातर समाज का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ समाज, इसको सोशल भी कहते हैं। समाज का अध्ययन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में, और व्यक्ति का अध्ययन करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो, मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। व्यक्ति समाज का एक हिस्सा है, व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बना है, ना कि समाज से मिलकर व्यक्ति बना है। तो पूरे समाज में व्यक्ति एक मामूली है। तो जब व्यक्तियों के बारे में बात होगी, मतलब एक व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिमांड हो सकती है आप बताओ? 2 रोटी खा लेगा, 4 रोटी खा लेगा, एक बाइक चाहिए, ये चाहिए। अब सभी व्यक्तियों को तो 2 रोटी के अंदर नहीं हो सकता ना, तो सभी व्यक्तियों के लिए भंडार चाहिए हमें भोजन का, क्योंकि वहाँ पर सभी व्यक्तियों की बात आएगी। जो सभी की बात आएगी तो समष्टि अर्थशास्त्र, जब एक व्यक्ति, एक फैमिली की बात आएगी तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जिक्र किया जाएगा। तो ये टॉपिक है जो एक नॉर्मल सी है, नॉर्मल वे में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बस ये है आज ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जो पार्ट 2 आएगा, मैं आपको इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगा, जैसे इसमें बताया दुर्लभ वस्तुएं क्या होती है, और भी ऐसे वर्ड है जो इकोनॉमिक्स में बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे यूट्यूब पर आए, मेरे GMD सावरा इंस्टीट्यूट में आए और वो कंफ्यूज में रहे। नहीं, यहाँ कंफ्यूज वाला काम नहीं है। जो ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में हैंड टू हैंड मुझे लिख कर भेजो, मैं उसे या तो आपको बताऊंगा या नई वीडियो लेकर आऊँगा, मैसेज में बताऊंगा या तो फिर नई वीडियो लेकर आऊँगा। जब बताओगे नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी? तो बताना तो पड़ेगा। अगर जब डॉक्टर के नहीं जाओगे, बीमारियां नहीं बताओगे, तो डॉक्टर कहाँ से इलाज करेगा? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर के जैसा ही हूँ। मान के चलो कि मैं भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो बात करते हैं दुर्लभ वस्तुएं। अब दुर्लभ वस्तुएं कौन सी होती है? नाम से ही मालूम है दुर्लभ। देखो एग्जाम्पल देता हूँ। अब मुझे बताओ, आप रेगिस्तान में जा रहे हो, आप किसी रेगिस्तान में जा रहे हो, तो रेगिस्तान में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, बट H2O को छोड़कर, वाटर को छोड़कर, पानी को छोड़कर, आपको जो चीज़ ढूंढने पर भी ना मिले वो दुर्लभ वस्तु होती है। जो आप ढूंढ रहे हो फिर भी वो आपको ना मिले, मतलब डिमांड तो ज़्यादा है, जिस वस्तु की मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मांग और पूर्ति को समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ इतना समझ लो कि मांग और पूर्ति क्या है। मतलब लोगों की मांग ज़्यादा है और वो वस्तु लोगों तक मिल नहीं पा रही है, तो उसे ही दुर्लभ वस्तुएं कहते हैं। मतलब आपको जरूरत तो जॉब की है, बट जॉब बची नहीं है, अब गवर्नमेंट जॉब ना के बराबर बची है। तो ये एक फॉर्मूला भी है, D ग्रेटर देन S। D मतलब डिमांड, S मतलब सप्लाई। तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई ना के बराबर होती है, तो उसे ही दुर्लभ वस्तुएं कहा जाता है ना। मतलब आप एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आपको बस की ज़रूरत है,
बट आपको उस टाइम बस नहीं मिल रही, तो आपके लिए बस क्या हो गई, दुर्लभ हो गई। क्यों? क्योंकि आपको बस नहीं मिली, आप बस के लिए ढूंढ रहे हो, बस को आपको नहीं, बस तक आप पहुंच नहीं पाए, तो बस आपके लिए दुर्लभ होगी, जो चाहकर भी ना मिल पाए, मतलब मिले इतनी भी ना कि पूरा भंडार हो। अगर भंडार हो जाए तो वो दुर्लभ नहीं होगा, ठीक है। तो दुर्लभ वस्तुएं यही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्पादन के साधन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उत्पादन के साधन वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो तो स्टार्ट करते हैं। उत्पादन के साधन होते हैं 4। उत्पादन के साधन होते हैं 4, भूमि, पूंजी, या इसको श्रम बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, और उद्यमशीलता। अब ये उत्पादन के 4 साधन हैं। अगर इनमें से चारों में से आपके पास एक भी ना हो, अगर इनमें से आपके पास एक भी ना हो, तो ये समझ लेना आप किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास भूमि नहीं है तो आप गेहूँ या चावल या बाजरा या दाल वाल उगा नहीं सकते। आपके पास मनी नहीं है तो आप किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते। अगर आपके पास लेबर नहीं है, मतलब मजदूर नहीं है, तो भी आप उत्पादन नहीं कर सकते। उद्यमशीलता मतलब होता है अपना कोई आइडिया, अपने कोई विचार या अपनी कोई नई सोच भी नहीं है, तो भी आप उत्पादन नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक्स में उत्पादन के साधन 4 माने गए हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता। भूमि से हमें क्या मिलता है हमेशा, भूमि से हमें मिलता है हमेशा लगान। एक मूवी भी आई थी लगान, आमिर खान की, आपने देखी भी होगी। मतलब है लगान के अंदर कुछ भी आ सकता है, अनाज भी आ सकता है, पैसा भी आ सकता है। और पूंजी से मिलता है हमेशा ब्याज। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं उधार में तो वो आपको ब्याज देगा, तो पूंजी से हमेशा ब्याज मिलेगा। और श्रम से हमें मिलती है मजदूरी। क्या मिलती है हमें, मजदूरी मिलती है हमें, है मजदूरी मिलती है। क्योंकि जब कोई लेबर आपके घर पे काम करने आई या किसी कंपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। मजदूरी नहीं देगी तो वो काम छोड़ दिया, काम छोड़ दिया तो आपका उत्पादन रुक जाएगा। तो मतलब उत्पादन 4 के। उद्यमशीलता, अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई विचार नहीं है, तो आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा, आप हमेशा घाटे में जाओगे। तो लाभ लेने के लिए भी आपके पास कोई ना कोई उद्यमशीलता, अपना खुद का एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। एक्सपीरियंस नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। अब विदाउट एक्सपीरियंस आप कोई भी काम करते हो तो फिर वो बात नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। इकोनॉमिक्स में ये कुछ वर्ड होते हैं और ये कुछ बातें होती है जो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करती है। इकोनॉमिक्स में एक बात हमेशा ये याद रखना, अर्थशास्त्र में हमेशा मनी की बात चलेगी, ओनली फॉर मनी। अगर जहाँ मनी की बात आ जाए वही इकोनॉमिक्स है। अब जब से ये वायरस आया है तो देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है, मतलब है इकोनॉमिक्स डाउन हो गई है, और हमारी रैंकिंग वर्ल्ड में घटती जा रही है। हम विकसित देशों के मुकाबले पीछे आते जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर देश का हर एक युवा वर्ग, हर एक वर्ग अपना कुछ ना कुछ पार्ट जरूर निभाता है। ये इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े लोगों के लिए बनी है, नहीं, गरीब व्यक्ति भी इकोनॉमिक्स के अंदर अपना योगदान देता है। जैसे मान के चलो कोई मजदूर है तो वो उसके पास 2 रुपये, 4 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये कुछ, तो वो उनके गिनता है, उनसे वस्तुएं खरीदता है और वो उनको उपभोग करता है। ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और आवश्यकताएं ज़िंदगी भर कभी भी पूरी नहीं होती। अब आवश्यकताएं इनकम्प्लीट क्यों होती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। आज के लिए ये इकोनॉमिक्स का एक डेमो था। अगर ये डेमो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तो बिना देखे ही दबा दो, क्योंकि जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, मैंने स्टार्ट की है या हमारी इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट की है, वो बंद होने वाली नहीं है। हम आपके लिए हैं तो आप हमारे लिए भी कुछ ना कुछ काम करो। अगर आप किसी को रिस्पॉन्स दोगे तो वो आपको डबल रिस्पॉन्स देगा। तो ऑल द बेस्ट, स्टडी में रहो। आज के लिए इतना ही बस, और इससे ज़्यादा। और ये इसके वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर बताना। इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।